बैंक से जुड़े कुछ इंग्लिश वर्ड देख लो जो डेली रूटीन में बहुत काम आते हैं। देखो, लेन देन, लेन देन को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजैक्शन। खाता, आपके किसी बैंक अकाउंट में खाता होता है उसे कहते हैं अकाउंट। अकाउंट भी तरह तरह के होते हैं। एक होता है चालू खाता, करंट अकाउंट, जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। ये बिजनेसमैन के लिए होता है जिसमें बहुत सारे पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। दूसरा होता है बचत खाता, जिसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता है, आम लोगों के लिए होता है, उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। फिर बचत खाता संख्या, जो आप खाता खोलते हो ना उसकी खाता संख्या आती है, उसको बोलते हैं अकाउंट नंबर। फिर खाता धारक, जिसका खाता है उसको क्या बोलते हैं, अकाउंट होल्डर। फिर पासबुक, जब आप खाता खोलते हो तो पासबुक भी आती है, उसको इंग्लिश में और हिंदी में सेम ही कहते हैं पासबुक। चेक, एक चेक आता है जिस पर आप पैसा भरते हो और पैसा निकालते हो, या किसी को चेक देते हो कि तू इस चेक से पैसे ले लेना, उसको कहते हैं चेक। पैसे जमा करना, उसको कहते हैं डिपॉजिट। पैसे जमा करने वाला डिपॉजिटर, एक तो आप पैसे जमा कर रहे हो अंदर धनराशि, उसको डिपॉजिट कहते हैं, और जो करने जा रहा है उसको कहते हैं डिपॉजिटर। पैसे निकालना, पैसे निकालना कहते हैं विड्रॉ। जब आप बैंक से पैसे निकालना चाहते हो ना तो उसको कहते हैं विड्रॉ, विड्रॉ करना मुझे। पैसे निकालने वाला, कोई पैसे निकालने वाला भी तो होता है, अपने आप थोड़ी पैसे निकलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं विड्रॉवर। विड्रॉवर, निकाली गई धनराशि, आप उसके अंदर से कितने पैसे निकाल रहे हो, जैसे ही आप पैसे निकालते हो ना उसको बोलते हैं विड्रॉल। कितना विड्रॉल करना है कर लो। पैसे जमा करने वाली पर्ची, जब पैसे निकाल तो रहे हो लेकिन पैसे जमा करने वाली भी पर्ची होती है, उसको बोलते हैं डिपॉजिट स्लिप। और पैसे निकालने वाली पर्ची, पैसे निकालना, उस पर्ची को बोलोगे विड्रॉल स्लिप। फिर कर्ज, आप बैंक से कर्ज लेते हो या कुछ भी अगर आपके ऊपर और कर्ज हो गया तो उसको बोलोगे डेट, DEBT। यहां पर बी साइलेंट रहता है, क्या बोलोगे, डेट। फिर कर्जदार, कोई किसी का कर्जदार होता है ना, उससे पैसे ले लिए उसने और वो उसका कर्जदार है, उसको क्या बोलोगे, डेटर। यहां पर भी बी साइलेंट रहता है। फिर दिवालिया, बैंक से कोई लोन लिया आपने, पैसे भरे नहीं, किस्तें चुकी नहीं, तो बैंक वाला क्या करेगा, आपको बैंक करप्ट कर देगा। बैंक करप्ट यानी दिवालिया, ये दिवालिया हो गया। फिर ब्याज, पैसा लेते हो, लोन लेते हो, उस पर ब्याज तो लगता है, उस ब्याज को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। फिर किस्त, जब लोन लिया किस्त आएगी, किस्त को क्या बोलोगे, इंस्टॉलमेंट। लोन, बैंक आपको पैसे देता है ना तो उसको क्या कहते हैं, लोन। ब्याज पर बैंक अगर आपको पैसा दे रहा है तो उसको लोन कहते हैं। उधार लेना, अगर आप किसी से उधार ले रहे हो तो बोरो, और अगर आप किसी को उधार दे रहे हो तो लैंड। उधार देने वाला, अगर कोई उधार दे रहा है तो उधार देने वालों को क्या बोलेंगे, लेंडर। खजांची, कैशियर, आप बैंक में जाते हो तो कैशियर बैठा हुआ होता है, वही आपको नोट गिनकर देता है, तो उसको क्या कहते हैं, कैशियर। निष्क्रिय, बैंक में कोई खाता अगर निष्क्रिय हो जाता है, बंद पड़ा है काफी टाइम से, तो उसको कहते हैं डोरमेंट। फिर सक्रिय, अगर खाता सक्रिय है, बराबर लेन देन करते हो तो उसको कहते हैं एक्टिव। फिर शेष राशि, आपके खाते में बैलेंस कितना है उसको कहते हैं बैलेंस, शेष राशि, बची हुई राशि कितनी है। गिरवी, आप मकान, खेत या कोई भी जमीन रखकर लोन लेते हो ना तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज। यहां पर टी साइलेंट रहता है, क्या बोलोगे, मॉर्गेज। पैसे आना, खाते में जब पैसा आता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। और पैसा खाते से जाता है तो उसको बोलते हैं डेबिट। हिताधिकारी, बेनिफिशियरी, जब आप NEFT करते हो या RTGS करते हो बैंक में तो वहां पर एक स्लिप आती है, उसमें लिखा हुआ होता है बेनिफिशियरी अकाउंट, यानी हिताधिकारी, मतलब सामने वाले के अकाउंट में पैसे जाएंगे।